दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड तो नहीं देने वाले, लेकिन उनके भी जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो भी बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो आपके मन में थोड़ा डर तो यार बनी गया होगा। तो यार कमेंट करके फटाफट से बताओ कि क्या आपको डर लग रहा है कि क्या आप एक्साइटेड हो, क्या आप एकदम प्रिपेयर हो कि आपका अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ। ये मैं जानना चाहता हूं यार आप लोगों से। फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताओ। और आज ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो में लेकर आया हूं कि अगर आप बोर्ड देने वाले हो या फिर फाइनल एग्जाम्स देने वाले हो तो उस एग्जाम्स के पहले क्या ऐसा मेरी तरफ से 5 ऐसे टिप है जो आपको आपके एग्जाम में आंसर लिखने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेआर टॉक्स में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा चीज बोलना चाहूंगा कि हमने हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च कर दिया है। तो आप प्लीज जाइए प्ले स्टोर से और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लो और लॉगिन हो जाओ, क्योंकि वहां पे एजुकेशनल बहुत सारे कंटेंट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस आ रहे हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लिए टेस्ट सीरीज आएंगे, फ्री कोर्सेस एंड पेड कोर्सेस आएंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड साथ ही में मुझसे आप जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहां पे कौन से 5 पॉइंट्स है जो हम बात करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है वो पॉइंट्स हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है केयरफुली अंडरस्टैंड एंड सी द क्वेश्चन पेपर। जी हां दोस्तों, सबसे पहला चीज क्या होता है कि जब भी आप एग्जाम रूम में बैठते हो, एग्जाम हॉल में बैठते हो, आपको आंसर शीट दिया जाता है। आंसर शीट में आप अपना डिटेल्स भर लेते हो ऑब्वियसली। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके हाथ में मिलेगा, क्वेश्चन पेपर को देखो कि क्या उसमें कुछ मिस्टेक्स है। अच्छे से ध्यान देखना, कभी कभी होता है क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बोलना कि देखो मैडम ये क्वेश्चन पेपर में थोड़ा मिस्टेक है, मुझे दूसरा क्वेश्चन पेपर दे दो। तो ऐसा आप बोल सकते हो अपने सुपरवाइजर से या फिर जो भी टीचर्स वहां पे रहेंगे उनको। सेकंड थिंग, क्वेश्चन पेपर जब आपने देख लिया तो उसको समझो। क्वेश्चन पेपर में क्या कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर एंड इफ यू विल अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर तो आपको आंसर को लिखने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि आपको पता होता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, ये आपके दिमाग में आ जाएगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग का जो 2 मिनट था 3 मिनट था वो आपने क्वेश्चन पेपर को समझने में ले लिया। तो क्वेश्चन पेपर अगर आप समझ जाओगे तो आपको पता है कि मुझे कब कैसा लिखना है, किसमें कितना टाइम लगने वाला है, तो वो आपके दिमाग में सब कैलकुलेट अपने आप हो जाएगा। एंड जैसे मैंने बताया था, ऑलवेज कैरी ए वॉच। एक वॉच हमेशा रखना, डिजिटल वॉच, वो वाला नहीं होना चाहिए, वो नंबर वाला नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो अपना वॉच होता है ना वैसा वाला घड़ी लेके चलना। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब क्वेश्चन पेपर तो आपने देख लिया, अब आपको आंसर लिखने की बारी है। तो हमेशा आंसर कैसे लिखोगे, ऑलवेज ट्राई टू राइट पॉइंट्स टू पॉइंट आंसर। पॉइंट टू पॉइंट आंसर मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बच्चे ऐसे होते हैं, समझ लो उनको कोई क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, अब वो क्वेश्चन आंसर्स जो है उसका आंसर आपको ठीक से नहीं आता, तो बच्चे क्या करते हैं, कहानी बनाने लगते हैं। हाँ ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड दिस। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से वो लोग आंसर को लंबा चौड़ा करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट है, या आप लोग ने भी किया और मैंने भी किया है। करेक्ट है, क्योंकि हमें जब किसी क्वेश्चन का पक्का आंसर नहीं आता है, प्रॉपर आंसर नहीं आता, तो हम लोग कुछ ना कुछ थियरी लिखते रहते हैं, उसमें भर भर के लिखते हैं। कुछ तो महाशय ऐसे होते हैं जो मस्त पैकी गाना लिख के आ जाते हैं। ठीक है, झलक दिखला जा, ऐसे गाना लिख के आ जाते हैं। तो ऐसे गाना तो मत लिखो यार, आपका इज्जत भी खराब होगा, प्लस आपके मार्क्स जो मिलने के चांसेस रहेंगे वो भी नहीं मिलेंगे। उल्टा टीचर को गुस्सा आएगा, पूरा जितना मार्क्स जहां मिलना होगा वो भी काट देगा। तो कभी ऐसा मत करना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ भी लिख के आते हैं कि उनको आंसर पता नहीं है, तो किसी और का आंसर उधर पे लिख के आएंगे बस पेज भरने के लिए। तो पेज भरा रहेगा तो टीचर बोलेगा अरे इसने तो इतना बड़ा आंसर लिखा, चलो इसको तो मैं 5 में से 5 दूंगा। ऐसा नहीं होता यार। जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक कर रहा है, वो बेवकूफ नहीं है, वो देख रहा है कि आपने क्या लिखा है, वो रीड करेगा। तो आपको आंसर लिखना है, टूटा फूटा इंग्लिश आ रहा है, कैसे भी आ रहा है वो लिखो, लेकिन आंसर जो क्वेश्चन का पूछा है उसी का लिखो, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो। इससे प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और जितना हो सके उतना आपका जो नजरिया है टीचर के नजर में वो अच्छा बनेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरी तरफ से वो है कि ऑलवेज शो सम गुड पेपर प्रेजेंटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे बहुत ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेपर लिखा होता है, लेकिन उनका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत खराब होता है, बहुत घटिया होता है। ऐसा लिखते हैं कि ना हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है, पूरा आंसर एक दूसरे में चिपक गया है, पॉइंट्स पॉइंट्स आपस में मर्ज हो गए हैं, कोई स्पेस नहीं है, कोई अंडरलाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो पेपर दिखने में अगर गंदा दिख रहा है, जो मैं अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूं, समझ लो मैंने पेपर चेक किया है बहुत सारे लोग का, तो पेपर अगर मैं चेक कर रहा हूं, आंसर आपने भले ही प्रॉपर लिखा है, 101% करेक्ट लिखा है, लेकिन मैं बोलूंगा यार कितना गंदा हैंडराइटिंग है, देख के दिमाग खराब हो गया, तो मैं ज्यादा रीड नहीं करूंगा उसको, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से रीड करूंगा और जितना मुझे मार्क्स मुझे अच्छा लग रहा है देना मैं दे दूंगा। 4 में से 2 मार्क्स दे दूंगा, 3 मार्क्स दूंगा, लेकिन आपको 4 में से 4 मिलना चाहिए था। कब मिलता, जब आपने वो पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया होता, वो जो आंसर है उसको अच्छे तरीके से गुड लुकिंग बनाया होता। और गुड लुकिंग कैसे बना सकते हो, कुछ पॉइंट्स है, जैसे हैंडराइटिंग अच्छा करने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरा जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको अंडरलाइन करो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और पेन, व्हाटएवर यू वांट, स्केल की हेल्प से।
जहां पे डायग्राम्स बनने लायक होते हैं वहां पे डायग्राम्स अच्छे तरीके से बनाओ, जहां फ्लो चार्ट्स बनने लायक होते हैं वहां फ्लो चार्ट्स बनाओ। इससे पेपर दिखने में सुंदर दिखता है, आपका आंसर दिखने में सुंदर दिखता है, जिसके हेल्प से आप लोग को अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरी तरफ से दोस्तों, मेक श्योर नो क्वेश्चंस आर लेफ्ट। बहुत सारे ऐसे होते हैं टाइम देखते ही नहीं है और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट में टाइम खत्म हो जाता है और आपका बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने रह जाते हैं। तो सबसे पहले टाइम के हिसाब से फॉलो करो, और दूसरा लास्ट में ये जरूर चेक करना कि क्या आपके कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गए, क्या आपका किसी का क्वेश्चन का आंसर लिखना छूट तो नहीं गया, रह तो नहीं गया, तो वो आपको चेक करना जरूरी है। अगर रह गया है तो उसको आंसर फटाफट से लिख लो। ठीक है, और ऐसा मत करना कि दूसरे के भरोसे रहना। बहुत सारे ऐसे करते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 1 ठीक से आता नहीं है, अरे ठीक है इसको मैं लास्ट में करूंगा, दोस्त से पूछ के करूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन, तो वो वैसा मत करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पेपर लास्ट तक पहुंच गए और टाइम खत्म हो गया, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ के रखा था फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग लास्ट में करने के लिए, वो आप नहीं कर पाओगे और वो भी जाएगा आपका हाथ का मार्क्स। तो कभी मत करना, जो आता है लिखते चलो और टाइम टू टाइम करते रहो और कोई क्वेश्चन चेक कर लो कि बचा तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मेरी तरफ से 5वां पॉइंट जो है, अवॉइड ओवर राइटिंग। आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि जब भी आप हैंडराइटिंग लिखते हो तो ओवर राइटिंग ना करो। बच्चे क्या करते हैं ना, अब जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे राहुल जायसवाल, यहां पे ना ओवर राइटिंग कर लेते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, कुछ समझ में आ रहा है कि आपको ओवर राइटिंग हो गया, एक दूसरे का हैंडराइटिंग मर्ज हो गया, एक दूसरे का लाइन मर्ज हो गया आपस में। तो ओवर राइटिंग नहीं करना है, कटिंग नहीं करना। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत गंदा कट करते हैं, यहां पे गड़बड़ हुआ, अब मेरा जायसवाल का स्पेलिंग है, मैंने जे कुछ गलत लिख दिया, तो बच्चे क्या करते हैं ना, ये पूरा गोज माच के आते हैं, पूरा एकदम गंदा तरीके से क्या करते हैं ना, ये इस प्रकार से ऐसा 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 गंदा कट करके आते हैं। तो ये कितना गंदा दिखता है कट करने में। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इफ यू हैड कमिटेड सम मिस्टेक, जैसे कि आपने कुछ मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है, राहुल लिखा और जायसवाल का स्पेलिंग JAI होता है, तो आपने गलती से JAY लिख दिया, SW, ये मिक्स हो गया, तो ये गंदा दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको मुझे कट करना है, तो आप सिंपली एक आपका पेन लेना है और एक सिंगल लाइन से आपको कट करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कट किया और दिखने में भी अच्छा दिखेगा ये। तो सिंगल लाइन से कट करना है और उसके बाद जो भी उसका सही रहेगा वो आपको लिख देना है। तो ऑलवेज ट्राई कि आप मल्टीपल कटिंग्स ना करो, सिंपल कटिंग करो, यूज क्लियर लैंग्वेज, जितना भी हो सके आपका जो लैंग्वेज रहेगा वो आपको क्लियर यूज करना है। ठीक है, कितना हो सके क्लियर यूज करना है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6th पॉइंट जो मेरी तरफ से है, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। आपको रिवाइज करना नहीं भूलना है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में रिवाइज करना भूल जाते हैं। अब रिवाइज करना भूलना मतलब क्या होता है कि आप लास्ट में चेक करो आपके आंसर शीट्स को, कि आपने कुछ छोड़ा तो नहीं है, क्या आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्या आपने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिया। तो ये रिवाइज जरूर से करना, जिससे आपको अंदाजा लगेगा। तो ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज, लास्ट में 5 मिनट उसके लिए छोड़ो और रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवीजन का पार्ट था वो मैंने मेरी तरफ से एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ये थे टोटल 6 पॉइंट्स। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे, ट्रस्ट मी दोस्तों, ये इतना बेहतरीन है कि आप लोग के एग्जाम में आंसर्स बहुत अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से लिख पाओगे और सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, वैसे पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए और खासकर फाइनल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर इसी के साथ मैं आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग कमेंट कर सकते हो अच्छा अच्छा, हम लोग को मोटिवेट कर सकते हो। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 100K की रेस लगी हुई है, तो फटाफट से हमारा 100K कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके वीडियोस को शेयर करो। हर एक का एग्जाम आने वाला है, तो ये वीडियो तो सबको पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो गाइस जल्दी मिलेंगे फिर हमारे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।